और वाणी के द्वारा भी बताया और बहन जी ने वैसे भी प्रचार में भी बताया। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो भेकधारी बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता किसी के अंदर क्या है, हम सबके ऊपर लंगर ना फिरें कि सभी मरेंगे महात्मा भी मरेंगे, नहीं। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, नुकहा मरना मरना सब कहें मरा ना कोई, और मर तो ऐसे चलियो जो आवा गोण मिट जाए। कह रविदास वे संत ना मरते। मैं समाजकारी नहीं हूं, मैं परवाकरणी नहीं हूं, मैं तारू परवाकरणी नहीं हूं, मैं समाजकारी हूं। धन्यवाद महाराज। अब शांत हो जाओ थोड़ा, तो सुन लो बैठ के सुन लो महाराज। देखे बता नुकहा कह रविदास में संत ना मरते रहते सदा अमर रे हंसा। संत नहीं मरते, जो जीते जी मर गया हो वो, और संत मरते ही नहीं। संत तो अपने शिष्यों को भी अमर कर देते हैं और जीते जी कर देते हैं। एक गांव पड़ता है सहारनपुर के अंदर, जाकर के देखना, रासाली गांव पड़ता है। 30 साल पहले की बात है, जब मैं, बहन जी भी जानती है, जब मैं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के साथ रहा करता था। हमने रात में सत्संग किया। सत्संग करने के बाद सुबह ही गुरुजी हवन करते फिर रहे थे। एक तकरीबन 70 साल की बुढ़िया, भाई निरंजन दास जी, ए निरंजन दास जी महाराज, वो बुढ़िया आई, महाराज मुझे भी सत्संग दे दो। ये एक मैं सच्ची घटना आपको बता रहा। महाराज ने रास्ते में चलते चलते ही बोला, सत्संग क्या ले, तू एक काम कर, भजन करा कर। बोले जी मैं पढ़ी लिखी नहीं। बोला तो इतना ही करा कर, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, ज्ञान भिक्षुक सतनाम। या तो मेरा बैरागण हुई थी या वो बुढ़िया बैरागण हुई उस नाम में, याद रखना। या तो मीरा बैरागी हुई थी या वो बुढ़िया बैरागी हुई। लगन लगी एक ही नाम की, इसी नाम को रटती रही। एक समय वो भी आया, सतगुरु समनदास जी महाराज ने उसको दर्शन दिए। उसके घर पे झोपड़ी में रहती थी, कच्चे मकान में, अकेली थी बिल्कुल। जितने गांव के अंदर सत्संगी थे सबके पास भागी फिर की, भाई गुरुजी आ रहे घर, गुरुजी आ रहे घर पे, जल्दी चलो। जितने पैसे वाले थे ना, बोले समनदास आता तो महाराज था, इस बुढ़िया का जाएगा सत्संग, वहां बैठने का ढम मारा नहीं, उसके क्या बैठेंगे में। लेकिन सतगुरु महाराज किसी के धन पे नहीं, मैं केवल श्रद्धा पे रीझती, उसके विश्वास पर रीझे। उसको भाई, उसको दर्शन दिए। जितने बोले रहे चलो यार देख लो, क्या पता भाई, पता नहीं चलता महाराज जी का अभी जा। उसके घर गए, बुढ़िया जाके पैतों में बैठी हुई है, कपड़ा बिछा रखा नया। बोले रे कहाँ है महाराज जी? बोले बट्ठे थारी आंख फूट रही। ये एक सच्ची घटना है। बोले क्या कह रहे गुरुजी? गुरुजी नु कह रहे मत ये लेना आया। बोले फिर चली जा। बोले चली जा, उनको चली जा। उस बुढ़िया ने माथा टेक्या। माथा टेकने के बाद वो नहीं उठी। 5-7 मिनट होगी। बोला रे बुढ़िया को उठाया तो इसे देख तो लो। बुढ़िया को हाथ लगा, एक तरफ गिर पड़ी। बोला बुढ़िया तो गई। 10 तारीख में, 4 दिन बाद 10 तारीख में सहारनपुर पेपर मिल पर सत्संग था। सारे गांव वाले आए। गुरुजी एक बात तो बताओ, क्या वो बुढ़िया कहाँ? बोला बुढ़िया मार दो रहा, कहाँ होती। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं सतगुरु। लेकिन वो लाखों करोड़ों में कोई एक होते हैं। मैं फिर कहता हूं, हमारे जैसों के अंदर नहीं, वो तो कोई लाखों करोड़ों में एक ही आते हैं। तो ऐसे संत होते हैं। संत कह रविदास में, संत ना मरते रहते सदा अमर रे हंसा। हमें तो औरों को भी अमर करके जाते हैं। ऐसे होते हैं। तो प्रेमियों, बोले संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, दादा ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की, सतनाम सतगुरु। महात्मा सेवादास जी जो बावली से आए हैं वे आ रहे हैं। और इनके बाद महात्मा बबलू दास जी जो लिसाड़ से आए हैं वो तैयार। उस समय इतनी शक्ति है, वहां जो तुम जाकर देखोगे ना, जिनको फल खाने में फल मिलेंगे तुम्हें, परंतु संगत नहीं मेरी। वहां पैसा थारे पास है, संगत नहीं। मेरा भाई बड़ा बोल रहे, गुरु जी को बड़ा बोल रहे, मुझे इस बात का बुला ले। मेरी
मेरे समाज आकर मेरे पद दोबारा दे दे। सबसे बड़ा श्राप होता है जो कोई श्राप दे देना तेरा हो जाएगा। कृष्ण जी श्राप दे देगा गंधारी ने, कहला कृष्ण का तेरा वंश खत्म होगा, तब मेरा कुल खत्म कर दिया। भगवान था कृष्ण जी, भगवान बतावा थे, और गंधारी ने सब कुछ खत्म कर दिया था। भाइयों मैं चाहता हूँ नांगल में एक सत्संग हो, संगत बिना मैं जागू लठधारी चाहूँ, मैं जागू लठधारी ऐसा नहीं चाहता। मेरे भाइयों ने यूं कहे होने नहीं दे, सब खोज लिया। मेरे पास बहुत माल है, जमीन का पैसा आवे, भाई का पैसा गवर्नमेंट दे, पैसा आवे, इतनी शक्ति है जो तुम कहते ऐसी वाले पर थोड़े बाची में थोड़ा जो सोमपाल जी गए दीवार पर वो लटके सेब फल पर लटके तो सेब दीवार पे वहां दीवार पे सेब लटके सच्चा है, इतनी शक्ति है वहां। आ जाओ महाराज जी। महात्मा सेवादास जी। भाई देखो मैं एक बात और कह रहा, महाराज जी आपसे भी मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, बार बार माइक पे आके ऐसा ना करें, नंबर लिखवा दो, मैं आपका नाम दे दूंगा, 10 मिनट 5 मिनट जितना बोलना उतना बोल लियो, लेकिन बार बार माइक पे ना आवे। साहेब कबीर श्री घीसा संत बंदी छोड़ को सत साहेब। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज को सत साहेब। मेरी हाथ जोड़ करके सभी से प्रार्थना है कि सभी शांति का दान दें। मैं देख रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हेलो, देखिए शोर ज्यादा हो रहा। और मेरे गुरु के समान महात्मा जी, दूर दराज से आए साथ संगत प्रेमी जी, मातृशक्ति, मेरी बेटियां बहनें, अगर कोई शब्दों में त्रुटियां हो जाए तो क्षमा करना। देखो थोड़ा शांति का दान दें। हमारे जो संसार के अंदर संत आते हैं, केवल वे इसी कारण से आते हैं कि जो उनके बिछड़े हुए हंस होते हैं समय काल के, वो उन हंसों के कारण यहाँ संसार में आकर के उनको नाम दान दे करके वे भवसागर से पार कर देते हैं। जैसे हमारे संत शिरोमणि श्री रविदास जी आए, और दूसरे नंबर पे हमारे महाराज समनदास जी आए। कोई समनदास जी को ये मत समझो कि वे मतलब बगा साधारण मानव थे, ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं ज़्यादा तो कह नहीं सकता, और जिन्हें पता है उन्हें पता भी है मेरा, क्योंकि आज मैंने उन्हीं के नाम से 40 साल पहले उन्होंने मुझे मांग लिया था कि आप मेरी गोद में आ जाओ। सन 70 की बात है, जब मैं नाड़ी खोदते गुरु था भगवानपुर खेड़े पे, और जो ये लड़की केड़ा है महिला मंडल के अध्यक्ष है, या मैंने छोटी सी खिलाई, लोम्बिया कलीराम की लड़की भगवानपुर खेड़े पे, या मैंने गोद में खिलाई। उस समय मैं नाड़ी खोदते गुरु था, और उस समय महाराज जी ने मुझे ऋषि के यहाँ सत्संग था, अपनी
गोद में मांग लिया था। मैं कहा महाराज मैं थारा ही हूं, थारे ही साथ रहूंगा। तो उस समय उसी कारण से उनके शब्दों द्वारा शब्दों का ही व्याख्यान होता है। तो उन्हीं के कारण मुझे आज अपनी जन्मभूमि पर 2.5 बीघे जमीन लेकर के प्रधानों ने 2.5 बीघे जमीन दी और उन्हीं के नाम का मैंने चिन्ह लगा रखा 2.5 बीघे में, संत शिरोमणि श्री रविदास जी के नाम से और महाराज समनदास जी का फोटो रख करके। ये मेरा मतलब है, खुद का अनुभव है, कोई मानो या ना मानो, उन्हीं के आधार पर मेरी गाड़ी है। और वैसे मैं कबीर पंथ से घीसा पंथी हूँ, ठेकड़ा गद्दी से महाराज जितेंद्र दास का शिष्य हूँ, जो देवेंद्र 400 गद्दी के महंत थे, उनके जो पिता थे। बोलो साधो सत साहे जितेंद्र के चरणों में मेरी बार बार प्रणाम है। बंदगी है कर जोड़ कर सतगुरु दीन दयाल जी। और संत युग मां क्या कहूँ, ये तो बड़ी अमोल है। सोना चांदी और मणि ये सब हल्की तोल है। संत करे बादशाही देखो मेरे बाबा, ए संत करे बादशाही। देखो मेरे बाबा संत करे बादशाही, देखो मेरे बाबा संत करे बादशाही। संत करे बादशाही देखो मेरे बाबा, संत करे बादशाही। एक शब्द मूलक है शब्द की गलियां भाई, व्यास है एक शब्द मूलक है शब्द की गलियां भाई। नेचता में तकत पर बैठे, नेचना में तकत पर बैठे राजा देखो मेरे बाबा संत करे बादशाह, देखो मेरे बाबा संत करे
बादशाह। राज करत है मुल्क बहुत सायाही, एक नगर का राज करत है मुल्क बहुत सायाही। लोक के नाथ विराजे, लोक के नाथ विराजे, सोती पीर दे ओ मेरे बापा। चलते करे बादशाह, देखो मेरे बाबा चलते करे सत्य की तो प्रज्ञान का गोला प्रीति की चकमकलाई। सत्य की तो प्रज्ञान का गोला प्रीति की चकमकलाई। प्रेम सिपाही लड़ने लगे, प्रेम सिपाही लड़ने लगे, मरने की पूरी जगाई। देखो मेरे बाबा शांत करे बादशाह, देखो मेरे बाबा चलते करे बादशाह। देखो मेरे बाबा शांत करे बादशाह। पकड़ मनाए बेजासील सिपाही, 5-25 पकड़ मंगाए बेजासील सिपाही। क्षमा कैद में डाल दिए हैं, क्षमा कैद में डाल दिए हैं, मुरीद आई हो मेरे बाप।
करे बादशाह देखो मेरे संत करे सतगुर ने हर हर होती हवाई निर्भराज दिया सतगुरु ने हर हर होती हवाई संत शरण सतगुर की अटल बाती शाही पाई थे हो मेरे बाबा संत करे बादशाही देखो मेरे बाबा संत करे बादशाही देखो मेरे बाबा संत करे बादशाह बोलो साधो सचाहे कृपा हो रही है अटल बादशाही पाई। सतनाम सत साहेब सबको नींद आएगी दिखे तो एक बार बोल के दिखाओ बोलो साधु सतनाम सतगुरु। देखो चेतन से रहा था हम भी कतो जी सा लगे और जब सोते से बैठे रहे ना फिर बेकार हो जा मैटर। देखो भी वाणी के द्वारा बताया नु कहा देखो मेरे बाबा संत करें बादशाही। ये भी सच्चाई है कि संत बादशाही करते हैं। अब शांत हो जाओ महाराज जी थोड़ा सा मुझे भी कह लेने दो। मैं थारे जितना विद्वान तो हूं नहीं। देखो मेरे बाबा संत करें बादशाही। लेकिन दो लाइन मेरे याद आई नु कह संतो आगे कौन चीज बादशाही। संतों के आगे कोई चीज बादशाही नहीं होती क्योंकि संत के चरण तो बादशाह भी छू लेता है। नुकया बादशाह के कीड़ी खड़के देता रोंद चढ़ाई। बादशाह को अगर लग जाए कीड़ी गलत है साड़ी को मार दो इसे। संत सब पे दया करते हैं। बादशाह के कीड़ी खड़के देता रोंद चढ़ाई। संतो हाथ सरोही खड़के अपने तन के माही। संतों की रहनी बहुत अलग है। बादशाह का पात्र नाचे। बादशाह का तो नाचना गाना खूब चलता है ना। संत उससे अलग रहता है। बादशाह के पात्र नाचे थोड़ी तक थाई। संत की रहनी बहुत अलग होती है। संतों आगे कौन चीज बादशाही ठीक है और ये भी ठीक है। देखो मेरे बाबा संत करें। लेकिन बादशाह मैंने भी आपके सामने बताना चाह रहा था। बादशाह सिकंदर जब उसने बहुत कुछ जीत लिया, सब कुछ नहीं जीत पाया लेकिन बहुत कुछ जीत लिया। जीतने के बाद जब 60-70 साल हो गए एक ऐसे महापुरुष बुजुर्ग मिले जैसे संत बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा सिकंदर एक बात तो बता क्या कि तूने इतना कुछ जीत लिया, खून की नदियां बहाई, जिधर को चलता था उधर को खून की नदियां बहाता था, जीतता था, देश के देश जीत लेता था। आधे तो राजा उसका नाम सुनते ही हथियार डाल देते थे। बोला अब तुझे मरना भी तो है।
बोला मरना है इनको, हाँ इनको, फिर जो मैंने इतना जीता युद्ध करके इसका क्या फायदा? बोला कोई फायदा नहीं, सबको मरना है। अभी बात भी चल रही थी, सिकंदर को टेंशन होगी, बादशाह सिकंदर को, जितने पूरे भारत के अंदर विद्वान थे, पंडित, मुल्ला, मौलवी, संत, महात्मा, जितने भी ज्ञानी ध्यानी, सबको इकट्ठा कर लिया, कम से कम 15-20 हजार। भाई थारा साउंड ये बढ़िया नहीं है, देखो मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मैटर, एक बार सेट कर दो छुट्टी। बोले जितने भी थे 15-20 हजार इकट्ठे कर लिए, सारे विद्वानों को दरबार लगा दिया, मंच पे अपने आप बैठ गया, महाराज आदेश करो। बोले एक बात बताओ, जितना आप विद्वान यहां से आए हुए हो, मैं इसलिए कह रहा, देखो मेरे बाबा संत कराएं बादशाही, कैसी बादशाही करते हैं संत। जब मैंने इतना कुछ जीत लिया, बड़े युद्ध किए, खून की नदियां बहा बहा करके जीता, मुझे इसका 500-700 साल तक सुख भोगना है, इसका कोई ऐसा रास्ता बताओ मैं 500-700 साल तक जिंदा रहूं। रह सकेगा भाई? कोई रह नहीं सकता। या तो वो रास्ता बताओ, अगर नहीं बता सकते तो सबको एक हुक्म लगा, खत्म। समझना कह रहा इसे। ऐसे महापुरुष संत बैठे हुए थे, बुजुर्ग थे, बोले महाराज आप 500-700 साल नहीं, 1500 साल तक इसका सुख भोग सकते हो। भाई प्रेमी जी, ऋषिपाल जी, हाँ 1500 साल आप इसका सुख भोग सकते हो। बोले 1500 साल बिल्कुल भोग सकते हो। कैसे? कि महाराज आपको अगर वो चीज मिल जा, आपको खोजनी पड़ेगी, और आपको अकेले खोजनी पड़ेगी, दूसरा कोई आपके साथ नहीं होगा। शायद संत का एक विचार हो, खोजता खोजता 5-7 साल ढूंढेगा, मिलना तो इसे है नहीं, होंगे मर मुरा जाएगा, कम से कम 20 हजार विद्वान तो बचे। बोले वो क्या है? बोले आपको अमृत की खोज करनी पड़ेगी। कहते हैं ना चरणामृत, कहते हैं ना, वो अमृत क्या होता है? बोले आपको अमृत की खोज करनी पड़ेगी, अगर आपको मिल जा तो आप 1500 साल इसका सुख भोग सकते हो, लेकिन खोजना आपको अकेले है। बोला मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। संत पे विश्वास कर लिया, निकल करके चल दिया। कई महीने लगे, गुफाओं में गया, वनों में गया, पहाड़ों में धक्के खाता फिरा, लेकिन कहते हैं जब खोजते हैं तो भगवान भी मिल जाता है। उसको वो एक गुफा के अंदर अमृत कुंड मिल गया, जो 6 महीने की थकान थी पल भर में दूर होगी। बैठा 2 मिनट, बैठने के बाद जैसे ही उसने अंजलि भरी पीने के नाम की, एक आवाज आई, बादशाह ठहर। बादशाह ने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। तेरा वहम है, इस गुफा के अंदर यहाँ कौन होगा? अंधेरी गुफा, कोई नहीं यहाँ है, वहम है तेरा। फिर से पानी की अंजलि भरी अमृत की, फिर से पीने के नाम का। बोले बादशाह पहले मेरी बात सुन, बाद में पीना। फिर गौर से चारों तरफ देखा, एक पत्थर पे एक कौवा बैठा। जब गुरु महाराज ज्ञान कराते हैं कैसे करा देते हैं, वो कौवा बैठा हुआ है। बोले बोल। बोले महाराज मैं यहां तक भ्रमण करते हुए जा रहा था, मुझे पानी की प्यास लगी, मैंने इसमें से 2 बूंद ये अमृत धोखे से पी लिया। मुझे 700 साल यहां बैठे हो गए, 700 साल, ना तो मैं कुछ खा सकता, ना मैं कहीं उड़ कर जा सकता, बस मुझे मौत नहीं आ रही। राजा मैंने सुना तू तलवार का धनी है, अगर तेरी बाजुओं में ताकत है, तेरी तलवार में धार है, तो राजा मुझे मौत दे दे। आधी घड़ी का सत्संग समझना। बादशाह को ज्ञान हुआ। बोले अगर मैंने इसको पी लिया, इसने तो 2 बूंद धोखे से पी लिया था, 700 साल, ना ये कहीं उड़ सकता, ना इसके पंख है, ना कुछ है, ना ये कुछ खा सकता, ना पी सकता, मौत नहीं आ रही। अगर मैंने इसको पी लिया, मैं जान पूछ के पी रहा इस अमृत को, मुझे 1500 साल की उम्र जिंदगी भी मिल गई, और 1500 साल में अगर 100 साल मैंने खाट पर टट्टी पेशाब करके बिता दिए, तो वो कोई जिंदगी जीने की, इसलिए मरना ही ठीक है। छोड़ दिया। आधी घड़ी का सत्संग समझो। सत्संग कहां होता है? सत्संग वही होता है जब भी सत्संग के शब्द दिल में उतर जा, दिल को छू जा, समझ लो सत्संग है। पिया नहीं, मरना ठीक है।
गुरु शरण ली, गुरु शरण लेने के बाद में जब तक धरती आसमान रहेगा तब तक सिकंदर का नाम भी अमर रहेगा। उस बादशाह को भी कहां जाना पड़ा? गुरु के चरणों में। समझ गए ना? इसलिए मैं कहूं संतो आज्ञा कौन चीज बादशाही, संतो आज्ञा कोई चीज बादशाही। संत तो संत होता है, अपनी मस्ती में मगन है। तो प्रेमियों देखिए, खैर आपके सामने उदयदास जी उदयदास जी आ रहे हैं दोसा की एक वाणी लेकर के। मुझे भेज दिया। और भाई उदयदास जी के बाद में क्या नाम बता? हले हले केला देवी जो हैं महिला मंडल से आई हैं, अमर कॉलोनी से, वो तैयार हैं।